जय माता दी। जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आप सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, आपको सद्बुद्धि भी प्रदान करे कि आप सही रास्ते पर चलें, परोपकार का कार्य करें, अपनी कमाई का 5% हिस्सा दान देते रहें तो आपको सुख मिलेगा। घर के अंदर शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन करके रखें और अपने घर पे रहने वाली कोई भी स्त्री हो, उस स्त्री के ऊपर कभी हाथ मत उठाना। और हमारे हिंदू सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं, परिपाटियां हैं, रीति रिवाज हैं, कुछ मान्यताएं हैं, कुछ प्रथाएं हैं, उनका पालन करते रहो। कुल देवी देवता की पूजा करना तो बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि कुल देवी देवता की पूजा नहीं करने से ही सबसे ज़्यादा कष्ट की प्राप्ति होती है। और 16 श्राद्ध जो पितरों के दिन होते हैं, उन 16 श्राद्ध में तो बिल्कुल भी गलत काम करना ही मत। यानी कि शराब का सेवन नहीं करना है, मांस का सेवन भी नहीं करना है, अंडे भी नहीं खाना है, बियर भी नहीं पीना है और अपनी मेहनत की कमाई का 10% हिस्सा मंदिर में सेवा करने वाले ब्राह्मणों को दान देना है। नवरात्रि, श्राद्ध पक्ष, शिवरात्रि, होली की रात्रि, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, इन रात में स्त्री के साथ कभी मत सोया करो। यदि सोते हो और नॉन वेज खाते हो, शराब पीते हो, तो भगवान कष्ट अवश्य देगा। फिर आप रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, फूट फूट के रोते हो। मंदिरों में जाते तो वहाँ भी फूट फूट के रोने लग जाते हो। किसी भी संत के सामने जाते हो तो फूट फूट के रोने लग जाते हो कि सब हमने क्या गलती कर दी। अब जो गलती करी उसे स्वीकार करो और भगवान से कहो कि ठीक है, हाँ मैंने गलती की है, तू सज़ा दे रहा है, मैं बस बस सज़ा को स्वीकार, सहन करने की शक्ति तो दे दे, तो सज़ा दे। तो जो मैं बता रहा हूँ इन सब का पालन करते रहो तो सुखी रहोगे। फिर आपकी इच्छा, मेरा धर्म था बताना, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपकी मर्जी के मानो या न मानो। एक विशेष बात, घर में जब भी कोई अनुष्ठान करते हो, बड़ा कार्यक्रम करते हो, तो उसमें पीठ बनाई जाती है। जैसे हवन पूजन करते हैं तो बड़ा कार्यक्रम का मतलब मांगलिक कार्यक्रम करते हैं तो उसे पीठ बनाना चाहिए। रुद्र कलश बनाया जाता है, नवग्रह बिठाते हैं, षोडश मातृका बैठती है, सप्तघत मातृका बैठती, कुल देवी देवता बैठते, मुख्य कलश होता है, वास्तु देवता बैठते, क्षेत्रपाल देवता बैठते हैं। परंतु यूँ रोजाना हवन कर रहे हैं या 2-4 दिन में भी हवन कर रहे हैं तो पीठ बनाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग हिंदू में, अपने सनातन धर्म में बहुत शंका बहुत है उन्हें कि ऐसा करेंगे तो गलती हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप तो भगवान को दिल से, आत्मा से, समर्पण भाव से और प्रेम से, वो भी निश्चल प्रेम होना चाहिए।
हम भी कभी कभी किसी से निश्चल प्रेम कर लेते हैं, तो जब प्रेम करते हैं तो सामने वाला कुछ अलग ही सोचने लगता है। अब उसको ये नहीं मालूम कि हम उससे निश्चल, हम कुछ चाहते ही नहीं हैं उससे, परंतु सामने वाला उल्टा सोचने लग जाता है। तो भगवान के बारे में भी ऐसा ही है कि भगवान से आप निश्चल प्रेम करो कि भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो बस तेरा आशीर्वाद दे दे, तू साथ हो बस केवल। तो घर के अंदर जब भी हवन करते हैं तो पीठ बनाने की ज़रूरत नहीं होती। विशेष अनुष्ठान में पीठ बनाने की आवश्यकता होती। जैसे महामृत्युंजय का अनुष्ठान करना हो, 1.25 लाख जप होगा, हवन होगा, तो पीठ बनाना चाहिए। या फिर नवग्रह के अंदर शत चंडी यज्ञ होता है तो पीठ बनाना चाहिए। किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो पीठों का निर्माण किया जाता है। यानी कोई बड़ा कार्यक्रम करते हैं, बड़ा अनुष्ठान हो तो करना चाहिए। ऐसे साधारण पूजा करते समय पीठों को बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। मेरी बातों से यदि किसी की आत्मा को दुख पहुंचा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। उनसे बारंबार मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे आवाज़ से, मेरे सुनने से, मेरे सेंटेंस से, मेरे शब्दों से यदि किसी की भी आत्मा को दुख हुआ हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे अवश्य सूचित किया जाए कि मेरी ऐसी कौन सी बात जो आपके दिल को छू गई और चुभन भी हुई, ताकि मैं अपने आप में परिवर्तन कर सकूं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छे से अच्छा सुखी रहने के तरीके बता सकूं। मैं तो अमल करता ही करता हूँ, पर आप भी अमल करें तो ज़्यादा सुखी रहोगे। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। और माँ भगवती से प्रेम करा करो, कुल देवी देवता से प्रेम करा करो और उनको बार बार बोला करो, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बस इस मंत्र को कम से कम 11 बार बोल लिया करो। कुल देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत साधारण और सिंपल मंत्र है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या फिर दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। यही बोल लिया करो कम से कम रोजाना 21 बार, 11 बार, तो आपको थोड़ा सुख मिलेगा। और देवी माँ को याद भी किया करो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने बताए हैं आप उनका पालन करोगे और अपने जीवन में सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करोगे। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।